Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Today we will learn the topic culture and its characteristics. So let's start the video. First of all हम देखते हैं कि कल्चर क्या होता है। कल्चर वो है एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर नॉलेज, हमारे बिलीव्स, हमारे लॉज और कस्टम्स वगैरह और जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जो कैपेबिलिटीज़ हैं जो ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होती हैं, या वो हैबिट्स जो एक पर्सन एक्वायर करता है एक मेंबर ऑफ सोसाइटी होने के लिहाज से, तो वो सब जो है ये कल्चर है। कल्चर के बीच में ये सब चीज़ें आती हैं कि जो पर्सन एक एक्वायर करता है या उसके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, ये सब कल्चर कहलाती हैं। इसको बेसिकली ये कहा जा सकता है कि हर वो चीज़ जो कि लर्न की जा सकती है, याद की जा सकती है, और जो सोसाइटी के मेंबर्स के दरमियान जो चीज़ें शेयर की जाती हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कल्चर है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, यानी खसूसियात कौन कौन सी हैं कल्चर की। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कल्चर इज़ लर्नड, कि हम कल्चर को अपने पेरेंट्स से इनहेरिट नहीं करते, उनसे हासिल नहीं करते। अब कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे आइज़ का कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, तो अगर वो फॉर सपोज हमारा ब्राउन है और हमारे पेरेंट्स का भी ब्राउन है, तो हमने उनसे इनहेरिट किया है। लेकिन जो कल्चर है ये हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट नहीं करते, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इनहेरिट नहीं करते, बल्कि हम अपनी सोसाइटी में रहते हुए सोसाइटी के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनसे हम सीखते हैं कल्चर को। जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे इदारे हैं, जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, उसके अलावा जो दीनी मदारिस हैं जहाँ हम जाते हैं, जो इस्लाम का इल्म सीखने के लिए जाते हैं, वहाँ पे भी हमें कल्चर सीखने को मिलता है। अपने पेरेंट्स से हम कल्चर सीखते हैं, हम उनसे इनहेरिट नहीं करते कि हमने उनसे जी मतलब बायोलॉजिकली जैसी ही हमारी बर्थ हुई तो हमने उनसे लिया हुआ था, हमें पता था कल्चर क्या होता है। नहीं, बल्कि हम टाइम टू टाइम अपने पेरेंट्स से भी सीखते हैं। पेरेंट्स हमें बताते हैं कैसे उठना, कैसे बैठना है, इस सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। तो ये सब जो है वो कल्चर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम पैदा होते हैं तो हमें सोसाइटी के ट्रेडिशंस, कस्टम्स, रूल्स वगैरह का नहीं पता होता। लेकिन जब जब टाइम पास होता जाता है तो हम सोसाइटी से सीखते हैं कि हमारा कल्चर क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे जो हॉलीडेज़ होते हैं, जैसे ईद उल अज़हा, ईद मिलादुल नबी, मुहर्रम उल हराम और ईद उल फ़ितर, ये सारे जो है ना ये हमारे हॉलीडेज़ हैं। तो ये हम बायोलॉजिकली इनको अडॉप्ट नहीं करते, कि हमें पहले से नहीं पता होता कि ये मतलब हम पैदा होंगे तो हमें पता होगा जी कि हमारे ये रिलीजियस डेज़ हैं, हमारे हॉलीडेज़ हैं, बल्कि हम सोसाइटी में रहते रहते ये सीखते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ कल्चर इज़ शेयर्ड। कल्चर एक इंडिविजुअल हैबिट नहीं है, यानी किसी सिंगल पर्सन की हैबिट को हम कल्चर नहीं कहते, बल्कि सोसाइटी में रहने वाले जितने लोग, उनकी हैबिट जो है वो कल्चर कहलाती है। मिल के एक जो हैबिट बनती है वो कल्चर कहलाती है। मतलब फॉर सपोज अगर हम कहते हैं कि हमारे कल्चर में है कि हमने अपने फ्लैग को, अपने मुल्क के परचम को नीचे नहीं गिराने देना, तो सबके साथ यही है, सबकी हैबिट यही है। तो जब सबकी हैबिट एक बन जाएगी तो वो हमारा कल्चर होगा, किसी एक सिंगल इंडिविजुअल पे नहीं बेस्ड होती। एक सोसाइटी के लोग आपस में वैल्यूज़, नॉर्म्स, बिलीफ, ट्रेडिशंस वगैरह को शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारी नेशनल लैंग्वेज पाकिस्तान की उर्दू है, हमारा नेशनल ड्रेस शलवार कमीज़ है, और हमारा जो नेशनल जो गेम है वो हॉकी है। तो इसलिए क्या होता है कि एक पर्सन इसको शेयर करता है कल्चर को, और दूसरा उसको अडेप्ट करता है। जैसे कि पहले भी बताया ना कि कल्चर लर्न होता है, तो सोसाइटी के लोग जो हैं वो शेयर करते हैं कल्चर को, दिखाते हैं कि हमारा ये कल्चर है। तो जो लोग जिनको पहले कल्चर का नहीं पता होता वो उनको उसको अडेप्ट करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ कल्चर इज़ डायनामिक। डायनामिक का मतलब है कि चेंजेबल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कल्चर जो है वो हर वक्त, हर टाइम, अनटिल, मतलब जब तक वो है तो तब तक, मतलब ये नहीं है कि कल्चर एक जैसा ही रहेगा। ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, सोसाइटी टू सोसाइटी चेंज होता रहता है। हर सोसाइटी के अपना अपना कल्चर है,
हम अगर अपनी सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमारा ये कल्चर है, और अगर हम किसी और सोसाइटी में जाते हैं तो वहाँ का अपना अलग कल्चर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि पहले पहले क्या होता था कि लड़कियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। तो कहते थे कि जो लड़की है वो एक नहुसत है, उसको नहीं पालना चाहिए। लेकिन आजकल के दौर में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब चीज़ें, ये सब ट्रेडिशंस जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, और लड़की को भी उतनी ही अहमियत दी जाती है जितने की लड़के को दी जाती है। मतलब उस तरह नहीं है। अभी भी आजकल के लोग कुछ ऐसे हैं जो मानते हैं कि लड़कियों को पालना एक बोझ है, लेकिन इस्लाम ने इस चीज़ को बिल्कुल ही हटा दिया और कहा कि लड़की का जो है वो लड़की को तो पालना एक रहमत है, वो ज़हमत नहीं है। तो इसलिए टाइम टू टाइम, सोसाइटी टू सोसाइटी जो कल्चर है वो चेंज होता रहता है। और इसी को एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ये भी है कि पहले पहले लोग, जो वुमेंस थी, उनको एजुकेशन नहीं दिलाते थे, उनको पढ़ाते लिखाते नहीं थे। लेकिन अब जो वुमेंस की जो एजुकेशन है वो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी मेंस की। नेक्स्ट वन इज़ कल्चर इज़ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक जैसा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दुनिया की जिस भी सोसाइटी में जाए, जिस भी कंट्री में चले जाएं, आपको वहाँ उनका कल्चर ज़रूर नज़र आएगा। यानी हर सोसाइटी का एक कल्चर ज़रूर होता है। ऐसी कोई सोसाइटी नहीं होगी जिसका कोई कल्चर ना हो। और बाज़ औक़ात तो ये भी होता है कि कुछ सोसाइटीज़ जो होती हैं उनके आपस में कुछ कल्चर की जो चीज़ें होती हैं वो सेम भी होती हैं, कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं वो उनके सेम भी होते हैं। जैसे कि अब हम एक फैमिली सिस्टम है, हम फैमिली में रहते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हमारे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हम होते हैं, हमारे बहन भाई होते हैं। तो एक फैमिली सिस्टम है, ठीक है। और ये पूरे वर्ल्ड में है कि एक फैमिली सिस्टम, फैमिली बनेगी तो हम आगे मतलब अपनी नस्ल चला सकेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि कल्चर यूनिवर्सल है। नेक्स्ट वन इज़ कल्चर इज़ इंटीग्रेटेड। इसका मतलब ये है कि कल्चर के बीच में जितनी भी चीज़ें इंक्लूडेड हैं वो कल्चर उन पे डिपेंड करता है। मतलब फॉर सपोज अगर उनमें से एक भी चीज़ निकाल दी जाए तो कल्चर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे हमारे नॉर्म्स, हमारी वैल्यूज़, हमारे बिलीव्स, हमारे ट्रेडिशंस वगैरह, तो इसके साथ जो कल्चर है उसकी एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। अगर किसी एक को भी रिमूव कर दें तो कल्चर नहीं रहेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि कल्चर इज़ इंटीग्रेटेड। नेक्स्ट वन इज़ कल्चर इज़ एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो फिज़िकली, मतलब जिसको हम टच ना कर सकें, तो जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकें। मतलब कि हमें ये पता है कि ये चीज़ मौजूद है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। तो इसी तरह कल्चर भी, कल्चर की कोई एक फ़िज़िकल अपीयरेंस अपनी नहीं है। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम एक पर्सन के कल्चर को तब तक जज नहीं कर सकते जब तक हम उसे कल्चर की कोई चीज़ को देख ना लें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने शलवार कमीज़ पहनी है तो हमें पता लग जाएगा ये पाकिस्तानी है। धोती कुर्ता पहना है तो हमें पता लग जाएगा इंडियन है। तो इस तरह कल्चर के किसी भी एक एक पार्ट को हम देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये उस कल्चर से बिलोंग करता है। अदरवाइज हमें नहीं पता लगेगा कि ये किस कल्चर से बिलोंग करता है, क्योंकि कल्चर एब्स्ट्रैक्ट है। द लास्ट वन इज़ कल्चर डिपेंड्स अपॉन सिम्बल्स। के कल्चर में कुछ सिम्बल्स होते हैं और कल्चर उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अब हमारे जो प्रोविंसेस हैं जितने भी, उनमें एक एक चीज़ को तो कोई एटलीस्ट एक चीज़ तो होगी जिसकी वजह से वो कल्चर आइडेंटिफाई किया जाएगा उनका। ठीक है, और उसमें कोई ना कोई सिंबल ऐसा होगा जिसकी वजह से वो आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पंजाब है। अब पंजाब का कल्चर कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? उसके फूड से, उसके ड्रेसेस से, उसके लैंग्वेज से, कि खाने बहुत मशहूर हैं, उनकी ज़ुबान अलहदा है बाकी कल्चर से, और उनके जो ड्रेसेस हैं वो भी अलहदा हैं सिंधी, बलोची, उन वगैरह से। तो ये सब सिंबल्स हैं कल्चर के। तो कल्चर सिंबल्स पे डिपेंड करता है। सो इट वॉज अवर टुडेज़ लेक्चर। आई होप you have understood it very well. If you have understood it, make sure to like the video, share the video, give your views about the video in the comment section, and don't forget to subscribe the channel. Thank you.